तो सर सबसे पहले आप अपनी कंपनी का फर्म का नाम बताइए और अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विनीत सैनी और जो मेरी फर्म है 5 एलिमेंट्स के नाम से रजिस्टर्ड है रुड़की के अंदर। तो सर हम आपसे ये पूछ रहे हैं सर, आपका ये मतलब जो आपने इस फर्म स्टार्ट किया है तो इससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या था, मतलब काम करने का? सर एक्चुअल में इससे पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैंने, और मैं 2014 में मैंने कंपनी पुणे गया। पुणे की कंपनी में 4 व्हीलर कंपनी में एज ए डिज़ाइन इंजीनियर मैंने जॉब की। उसके बाद देन मैं रुद्रपुर आया। रुद्रपुर भी मैंने जो 4 व्हीलर कंपनी है उसके अंदर मैंने जॉब किया, और मैं डेवलपमेंट और डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे काम किया है अभी तक के। कोई ये काम करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मतलब? सर ये इंस्पिरेशन का क्या है ना, जब हम जॉब करते हैं, जॉब करते करते आप कितना भी टाइम दे दो जॉब को, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। लेकिन जो ये हमें लगता है कि हाँ कल के दिन हमें ये मालिक करना है। हमारा पहले से ही 2014 जब से मैंने कॉलेज में गया था, मेरा अपना यही सपने थे कि हाँ खुद का काम होगा। एक जॉब हमने उसके लिए कि हमें सीखने को मिले कि एक्चुअल में होता क्या है कंपनी के अंदर, कंपनी कैसे मैनेज करते हैं, कंपनी का कैसे चलाना है कंपनी को। तो इसलिए हमने कंपनी ज्वाइन की, और वो भी हमने 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस लिया। फिर उसके बाद हमने अपना बिजनेस चालू किया। तो आपको इसमें ई रिक्शा जब आपने स्टार्ट किया ये आपने काम करना असेंबल करने का, तो आपको इसके पीछे का आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया सर क्या हुआ, मेरे को कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया एज ए प्रोजेक्ट हेड। मेरे को वहाँ पे ई रिक्शा ही का प्रोजेक्ट मिला, और उन्होंने मेरे को बोला कि हमें अपनी कंपनी में ई रिक्शा लॉन्च करनी है। तो मैंने उनका जो ई रिक्शा था, मैं प्रोजेक्ट हेड था वहाँ पे, मैंने इसको जीरो से लेके जो स्टार्टिंग इसका पेपर वर्किंग था, मैंने वहाँ पर इसको पूरा करके दिया, उनको प्रोजेक्ट को फिनिश करके दिया। उसके बाद मुझे भी लगा कि अगर यहाँ मैं करके दे सकता हूँ, अब मैं अपना भी बिज़नेस कुछ करना है मेरे को। तो मैंने समझा कि ई रिक्शा ही क्यों ना हो। ई रिक्शा की डिमांड और जो मार्केट देखी मैंने, उसके मैं मार्केट को देख के फिर मैंने सोचा कि अब कि मुझे भी मैं काफ़ी टाइम हो गया और मुझे एक्सपीरियंस भी हो चुका है, और हर एक चीज़ का मालूम हो चुका था कि मार्केट कैप क्या है इसका। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि चलो अब अपना होना चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये मतलब आपके घर से है या फिर बैकग्राउंड इतना अच्छा था, सफिशेंट था, तो आपने कहाँ से लिया इसका इन्वेस्टमेंट? देखिए जो इन्वेस्टमेंट था ये मैंने आपको बताया कि मैंने इसलिए इन्वेस्टमेंट मेरे पास भी थोड़ा था, घर से भी था, और मैंने अलग भी थोड़ा अपने फ्रेंड्स से या फ्रेंड सर्कल में जो भी था उनके साथ में मैंने अपना पार्टनर जोड़े, और कुछ इन्वेस्टर भी है 1 या 2, उनसे भी मैंने इन्वेस्ट कराया। और उसके बाद मैंने देन कंपनी स्टार्टिंग, फिर कंपनी चलते चलते अभी है इतना कैपिटल हो चुका है कि हम कंपनी को अच्छे से रनिंग कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ सपोर्ट भी होता है। तो आपका सपोर्ट कितना है फैमिली का? ठीक है, और फ्रेंड्स का सपोर्ट कितना है, तो आप बताओ। देखिए ये मैं आपको बताऊँ, क्योंकि 2013 या 2011 में हमने जब इंजीनियरिंग करे थे, तो उसमें मेरे फ्रेंड्स थे साथ में 4 या 5 लोग थे। हमको पहले ये था कि हमें ये करना ही करना है कि अपना बिजनेस कभी भी करें, जॉब करें, आज से 5 साल बाद करेंगे, हमने ये बोल लेने का। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड सर्कल से हमारी बातें होती रही इन चीज़ों के ऊपर। एक टाइम आया कि हमने जॉब से इतना कुछ पैसा कमाया सब ने मिल के, तो फ्रेंड का सपोर्ट तो ये था कि मैंने बिजनेस में भी जोड़ा अपने साथ। उनका फुल सपोर्ट ऐसा रहा, फाइनेंशियली भी रहा और मोरल भी रहा, सब तरीके से। और फैमिली का भी यही था कि फैमिली से मुझे फुल सपोर्ट था कि हाँ आप अपना काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने इसमें कितना टाइम दे दिया होगा आपने अब तक? हम इसमें दे चुके हैं कम से कम अपने 4 से 5 साल दे चुके हैं। इसको पहले हमने साइड बाय साइड स्टार्ट किया था। आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसको 2016 में भी यहाँ पे रुड़की में किया था जॉब करते करते। उसके बाद किसी वजह से हमें क्विट करना पड़ गया कि हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद दैन हम अभी 2021 में फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। अभी मुझे कम से कम इसको 7 से 8 महीने हो चुका प्रॉपर करते हुए, लेकिन इसके पीछे थोड़ा 1 साल या 2 साल का है हमारा। यस। तो आप ये बताइए आपके इसमें फ़िलहाल मेंबर कितने जुड़े हुए हैं, मतलब स्टाफ मेंबर कितने हैं? अगर हम स्टाफ मेंबर की बात करें तो इसमें अभी हमारे पास जो अपने टोटल मिला के 15 से 17 मेंबर्स है। और पार्टनर कितने हैं आपके? जो हम पार्टनर सिर्फ 2 पार्टनर्स हैं। अच्छा, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसमें मतलब कई बार अप डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है आपको? सर देखिए इसमें जो आपको हमने एक्चुअल में क्या है ना, मैं आपको वही बताना चाहूँगा, मुझे 6 से 7 साल इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हो गए। और मेन क्या है ना, जो मैंने इसकी मार्केट देखी
क्योंकि मार्केट भी मेरे पास ही थी उस कंपनी के अंदर। तो मैंने जब रिसर्च किया बाहर जाके, मुझे कहीं भी अभी तक इस काम के अंदर एक तो अप डाउन ही नहीं देखने को मिला। एक कोरोना सिचुएशन आई, वो सबके साथ थी, वो लेकिन उससे अदर कोई इसमें ऐसा नहीं आया कि आज की ये डाउन है काम। आज भी ये आपने जो हमारे परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि 2030 तक मुझे इसको इलेक्ट्रिकल करना है 40%। 40% माने तो आपको भी समझ सकते हो कितनी एक पॉपुलेशन है हमारे इसमें, कि ये मार्केट नहीं जाएगा। फिर हम दैन दूसरे हमारा नए प्रोजेक्ट्स पे भी काम चालू है। ऐसा नहीं है हम ई रिक्शा पे रहेंगे। अभी हम 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर कुछ नया भी लॉन्च करने वाले हैं इसमें। तो आप अपनी इस कंपनी का फ्यूचर कहाँ देखना चाहोगे आने वाले टाइम पे? देखिए फ्यूचर का तो ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी जैसे हमारी जो प्रोडक्शन है वो 40 से 50 गाड़ी पर मंथ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अगर आपको बुलाऊंगा और आप भी कभी देखोगे, मैं चाहूँगा कि 500 से 1000 गाड़ी पर मंथ निकलेगी हमारे यहाँ से, और ये श्योरिटी है कि इतना निकल जाएगी आराम से। तो आपका महीने में क्या खर्चा आ जाता है? मतलब आपका जो रॉ मटेरियल आता है या फिर चाय तक का जो होता है एक मेंबर को, मतलब बिजली का बिल हो गया, पानी का खर्चा हो गया, ठीक है, तो मतलब कितना खर्चा आता होगा महीने? देखिए अभी जो टोटल हम 50 गाड़ी के हिसाब से चले तो हमारा ये मोटा मोटे मान के चलो 25 से 30 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है पर मंथ, जो 50 गाड़ी के हिसाब से हो रहा है। उसके बाद उसमें सैलरीज़ है, वर्कर की सैलरीज है, चाय का, पानी का, जो भी एज इट इज़ जो हम ऑफिस जो बनता जा रहा है हमारा, डेवलप होता ही जा रहा है, नई नई चीज़ें डेवलप होती जा रही है, नए नए फीचर्स जुड़ते जाए, तो इसके हिसाब से 25 से 30 लाख रुपए तक का फ़िलहाल के टाइम में हमारा खर्च है। तो आप लास्ट में तो नहीं बोलूँगा, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है मेरा लास्ट में, आप महीने में कितना कमा लेते हो? देखिए अभी महीने में हमने ये कुछ अभी ऐसा एक आपको बताइए मोटा माटा जो मैं आपको बताऊँ, नॉर्मली अगर सही तरीके से हमें 3 या 4 महीने रनिंग करते हुए है, क्योंकि अभी तक हम डेवलपमेंट यहीं लगे हुए थे कंपनी के कि यहाँ से कुछ ये लगेगा मशीनें खरीदने में, या अभी अगर मोटा मोटा देखो जो हमारी कमाई है वो ये कमाई है पूरी कंपनी खड़ी हो गई। अच्छा, ये है मेन। अभी हम इसमें से ना तो निकालना है, निकालते अपने कच्चे 50,000 निकाल लिए महीने में, 40,000 है, वो एक अलग है। नहीं तो हमने अभी ऐसा कुछ ऐसा नहीं निकाल रहे कि सेपरेट 2 लाख निकालने में 3 लाख निकालने, ये है कि है हमारी अच्छी कंपनी को बढ़ाने के, हाँ कंपनी के अभी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है या हमारा प्रॉफिट आ रहा है हम उसको कंपनी के अंदर ही लगाए, जो कंपनी को और डेवलप करते जाए, जिससे कि मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम में 500 से 1000 गाड़ी बनेगी। तो वो इसी तरीके से, और कुछ जगह हमारा इन्वेस्टमेंट का भी चल रहा है, जो अगर वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ जाता है हमारे पास ये, और हम इसको बड़ा करेंगे। तो मैंने जितनी अभी प्यारी इतनी रिक्शा देखी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इनका सबका डिज़ाइन। तो इसका डिज़ाइनर कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर मेन डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो हम पार्टनर्स दोनों ही है, दोनों के हमारे 3 है, अंकित कुमार भी है हमारे साथ में, जो जुड़े हुए हम 3 से 4 लोग हैं। तो हम साथ में बैठ के ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार, ये चीज़ अच्छी लगेगी उसमें। और मैं खुद भी एक डिज़ाइनर हूँ, जो 3D डिज़ाइनर भी करता हूँ, जो कंपनी के लिए भी करता था। तो ये सब चीज़ें अपने थोड़ा सबके दिमाग की उपज है तीनों के, कि हाँ क्या यहाँ पे अच्छा लगेगा क्या नहीं। तो थैंक यू सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे व्यूअर्स को दिया और मुझे दिया, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है, मतलब मेरा भी खुद का, मतलब इतना अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप इतने प्यारे लगे मुझे को, मतलब इतने तसल्ली से आपने एकदम बिल्कुल चीज़ें बताई। तो थैंक यू सर। ओके धन्यवाद सर आपका भी, आप भी हम टाइम निकाल के लिए हमारे यहाँ आए और आपने हमारे इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। और मैं भी चाहूँगा आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हाँ आपके जो वीडियो है उसको भी सपोर्ट कीजिए और इनको भी सपोर्ट कीजिए जो भी रहेगा। और ये व्यक्तित्व भी अच्छे है, कोई वो नहीं, जो हमसे मिल के मुझे लगा, और मैं जो भी 1 या 2 घंटे के लिए टाइम मिला वो मुझे बिल्कुल पसंद आए कि हाँ बंदे है। थैंक यू सर।